राम राम दोस्तों, शक्ति मैकेनिक लाइव चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये महिंद्रा बाइक का शॉकर है। शॉकर को हम आज फिट करेंगे। इसका जो ऑयल सील है वो कट गया था, ऑयल लीक कर रहा था। तो हम आपको आज बताएंगे कि ऑयल सील इसमें कैसे फिट किया जाता है। महिंद्रा की बाइक में का जो शॉकर है आगे वाला, उसमें ऑयल सील किस तरह से फिट किया जाता है। ऑयल सील फिट करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमें ये करना है। ये देखिए, बॉटम को हमें ले लेना है साफ़ करके। उसके बाद इसका जो मोटा वाला वार्सल है, ये वार्सल ले लेना है। वार्सल लेने के बाद हमको इस तरह से वार्सल को इस तरह से बैठा लेना है। ये देखिए, इसका जो मोटा वाला पार्ट है इसको ऊपर करके इस तरह से बैठा देना है। उसके बाद हम ऑयल सील लगाएंगे। ये देखिए, ये ऑयल सील हम लगाएंगे इसमें। ये देखिए, ऑयल सील बढ़िया वाला है। ये देखिए, ये कमल का ऑयल सील है, हार्ड ऑयल सील लगता है इसमें। तो इसको ऑयल सील को हम निकाल रहे हैं, पैकिंग को निकालने के बाद हम इसको अब बताएंगे किस तरह से ऑयल सील फिट किया जाता है। ये देखिए, इसका जो पार्ट है, ये देखिए, ये जो ऑयल सील का आपको इसमें दिख रहा है, ये देखिए घाट, इसको इस तरह से बैठाना है। जो उभरा वाला पार्ट है उसको नीचे करके इस तरह से बैठा देना है। ये देखिए, इसको बराबर इस तरह से डाल देना है। और डालने के बाद हम आपको बताते हैं ऑयल सील किस तरह से बैठाया जाता है। अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो आप पुराने ऑयल सील से ही नया ऑयल सील को असेंबल कर सकते हैं। तो इसको हम इससे हम ऑयल सील बैठाते थे, तो हम आपको आज नए तरीके से ऑयल सील बैठाना सिखाएंगे। तो ये देखिए, हमारा ये पुराना वाला ऑयल सील है, इसको हमने निकाला था, जो लीक हो गया था। तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करके हम इसी से आज आपको ऑयल सील फिट करना बताएंगे। तो अगर आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है तो आप पुराने वाले ऑयल सील से भी आप नया ऑयल सील इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए, हमें इस तरह से ऑयल सील को ले लेना है साफ़ करके। उसके बाद इसको इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है। ये देखिए, इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। उसके बाद हमें नीचे रखना है बॉटम को, और इस तरह से रिंच से या हथौड़ी से आप इस तरह से नीचे से ठोक देंगे। तो ये ऑयल सील आराम आराम से ठोकना है, ज़्यादा हार्ड नहीं ठोकना है। तो ये आराम आराम से बैठ जाएगी। ये देखिए, ऑयल सील बैठ चुका है। उसके बाद हमें ये जो पुराना वाला ऑयल सील है इसको हमें निकाल लेना है बाहर। ये देखिए, इस तरह से हमें ऑयल सील को बाहर निकाल लेना है चारों तरफ से। ये देखिए, ये ऑयल सील बाहर निकल गया है। तो इसका हम कचरा थोड़ा सा इसको हम साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए, ये कचरा साफ़ हो गया। और यहाँ पर जो गैप होता है, जो कटा हुआ पार्ट रहता है, यहाँ पर लॉक लगता है ताकि ऑयल सील आपका जो लॉक बाहर ना आने दे ऑयल सील को। तो ये लॉक है, ये लॉक, ये देखिए, ये लॉक हम लगा देते हैं। और लॉक के नीचे ही ऑयल सील आपका बैठना चाहिए, तभी आपका जो ऑयल सील है वो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और जो लॉक है वो लॉक कर देगा, ऑयल सील को बाहर निकलने नहीं देगा। तो हम इस तरह से लॉक को लगा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से लॉक को लगा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से लॉक को, इसका जो गैप है वहाँ पे हमें बैठा लेना है घाट पर। तो ये फिट हो चुका है, लॉक अच्छी तरह से बैठ चुका है। तो उसके बाद इसका जो कैप है, इस कैप को हम लगा देते हैं। अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है कैप को भी। उसके बाद हम इसका बॉटम में इस तरह से बैठा देंगे। ये देखिए, सिंपली सब आसानी से इसको बैठ जाता है। ये देखिए, अब ये बैठ चुका है। हमें अब इस कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से रख देना है। उसके बाद हमें जो सॉकर का रॉड है, रॉड में हमें अब सॉकर का बॉटम इसको फिट करना है। ये देखिए, ये जो रॉड है इसको हम ले लेंगे। उसके बाद इसको सबसे पहले इसमें बुश लगता है। ये देखिए, इस बुश को हम इस तरह से डाल देंगे ऊपर। उसके बाद हमें जो बॉटम है, बॉटम ले लेना है। और बॉटम लेने के बाद इस तरह से हमें ऊपर इस तरह से आराम से इस तरह से डाल देना है। उसके बाद ये जो सॉकर रॉड है इसको हमको थोड़ा सा ऊपर करना है, ताकि जो गुल्ली है जो हमने डाला है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाए और जो लंकी का नट है वो टाइट हो जाए आसानी से। तो हमने इसका डाल दिया है। उसके बाद ये देखिए, इसमें 6 नंबर की लंकी का नट लगता है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसमें 6 नंबर की लंकी का नट लगता है। ये देखिए, ये देखिए, जो नट है लंकी का, ये सॉकर रॉड को और बॉटम को पकड़ के रखता है, ताकि ये रॉड और सॉकर दोनों कैप में रहता है। तो दोनों अलग अलग रहता है, लॉक करके रखता है। सॉकर का जो बॉटम है, ये बॉटम को, और ये जो रॉड है उसको, दोनों को लॉक करता है। और यहाँ से मोबिल न निकलने दे, इसलिए इसमें वार्सल लगता है। वार्सल के सहित हमने लॉक को लगा दिया है। अब हम इसको 6 नंबर की लंकी की मदद से इसका जो नट है लंकी वाला 6 नंबर का, उसको हम लगा करके टाइट कर देंगे। तो ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। टाइट करके इसको हम, ये देखिए, ये जो रिंच है 27 नंबर का, 24 नंबर का, आप इसको लेकर के 24 नंबर के रिंच की मदद से इसको हम टाइट कर देंगे। ये देखिए, इसको हमें रिंच ले लेना है इस तरह से,
और रिंच लेने के बाद इसको हम इस तरह से बैठा लेंगे। ये देखिए 24 नंबर का रिंच हमें इस तरह से लेकर के बैठा लेना है। ये देखिए उसके बाद इसको हमको इस तरह से पकड़ करके एक हाथ से दूसरे हाथ से इस तरह से टाइट कर लेना है नट को। ये देखिए इस तरह से लंकी के नट को टाइट कर लेना है। ये देखिए तो इसको हम अच्छी तरह से बैठा लेंगे, स्लिप नहीं होना चाहिए। अगर ये स्लिप हो जाएगा तो आपका जो नट है वो ख़राब हो जाएगा और अच्छी तरह से टाइट भी नहीं होगा, तो यहाँ से मोबिल निकलने लगेगा। तो इसको हमें इस तरह से अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। ये देखिए तो ये टाइट हो चुका है। ये देखिए ये टाइट हो चुका है। अब हमें इसका जो रॉड है इसको हमने लगाया था, इसको हम निकाल दे रहे हैं। ये देखिए इसको हम रख देते हैं। अब हम इसको आगे का काम करते हैं। ये देखिए ये जो सॉकर है इसी फिट हो चुका है बॉटम, और ये जो रॉड है ये फिट हो चुका है। अब हमें इसमें आगे का काम करना है। ये देखिए उसके आगे हमें क्या करना है, इसका ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमें देख लेना है। जो यहाँ पर जो गैप वाला जगह है, ये देखिए स्प्रिंग को, तो इसको हमको नीचे करना है, ताकि जब आपका जो सॉकर है वो जंपिंग करेगा तो जिसका जो गैप है वो गैप में जा कर के वो चिपक जाएगा, जो गैप है वो भर जाएगा, तब आपका जो स्प्रिंग है वो ऊपर करेगा, तो आपका जो सॉकर है वो जंपिंग अच्छे तरह से करेगा। तो हमें इस तरह से स्प्रिंग डालने के बाद इसमें हम फॉक ऑयल डालेंगे, सॉकर ऑयल। ये देखिए सॉकर ऑयल को डाल करके हम इसमें 175 ml का ऑयल पड़ता है सॉकर में। तो हीरो की और बजाज की किसी भी बाइक में 175 ml मोबिल पड़ता है ऑयल, सॉकर ऑयल। तो हम इस तरह से ऑयल को डाल देना है। इसमें हीरो की तरह बुश नहीं लगता है, सिर्फ स्प्रिंग डाल दिया जाता है, उसके बाद उसका जो नट है उसको नट को लगा दिया जाता है, लॉक को। तो हमें इस तरह से लगा देते हैं। ये देखिए उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये नट। ये देखिए इसका जो ओयरिंग है, ये देखिए उसको आप देख लेंगे, कटा नहीं होना चाहिए। अगर ये ओयरिंग कटा होगा तो आपका जो मोबिल है यहाँ से ऊपर से लीक करेगा। तो हमें इसको ध्यान देना है सॉकर बनाते वक्त, और ये इसको ज़रूर ध्यान देना है। तो इसको हमने लगा दिया है। ये देखिए इसको लगा करके हम दबा करके नीचे टाइट कर देते हैं। नीचे टाइट करके हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको टाइट करना है। ये देखिए इसको हमें अच्छी तरह से बैठा करके टाइट कर देना है। तो हमें इसका नट जो है हाथ से टाइट कर लेना है, जितना हाथ से टाइट होता है। उसके बाद हमें 27 नंबर का रिंच ले लेना है और रिंच से इसको हम टाइट कर लेते हैं, जितना रिंच से टाइट होता है। हाथ से थोड़ा हार्ड पड़ रहा था तो हम इसको रिंच ले करके टाइट कर देते हैं। ये देखिए इसको हम रिंच से टाइट कर दे रहे हैं। ये देखिए ये रिंच से जितना हो सकता था उतना टाइट हो चुका है। अब हम इसको बॉटम में लगा करके टाइट करेंगे। इसका जो टी होता है उसमें लगा करके हम टाइट करेंगे। ये देखिए ये टी है, तो इसमें हमने सेट कर दिया है। सेट करने के बाद इसका जो बीच का नट है इसको हम टाइट कर देते हैं। ये देखिए 13 नंबर की पानी की मदद से या रिंच की मदद से आप इसको बीच का नट टाइट कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास ये व्यवस्था है कि हम इसको, अगर आप सॉकर को गाड़ी में नहीं फिट करेंगे तब भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। गाड़ी में फिट करने से भी आपका टाइट हो सकता है, तो आप चाहे जैसे टाइट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पुराना बॉटम है, तो इसमें हम लगा करके इसको नट को जो है टाइट कर देते हैं अच्छी तरह से। इससे काफ़ी अच्छा टाइट हो सकता है, और ये छटकने का यहाँ से जब स्लिप करता है तो यहाँ से दिक्कत नहीं होती है। अगर गाड़ी में लगा करके आप स्लिप करते हैं या कसते हैं तो ये जो स्लिप हो जाता है तो उससे आपका जो हेडलाइट है या शो है तो वो टूटने के चांस बन जाते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद इसका जो रिंच से जो बीच का नट है इसको हम निकाल देते हैं, और निकालने के बाद हम इसको सॉकर को फिट करके दिखाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा बच गया है तो उसको हम हथौड़े से मार देंगे ताकि ये लॉक हो जाए और यहाँ से कोई दिक्कत ना हो मोबिल निकलने की। तो इसको हमने अच्छी तरह से लॉक कर दिया। ये देखिए अब ये टाइट हो चुका है, तो इसको हम खोल करके निकाल लेते हैं। ये देखिए इसका जो पाना का नट है 13 नंबर का उसको हम खोल लेते हैं और बीच से निकाल लेंगे। ये देखिए तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम जुगाड़ से ही आपका सॉकर बनाना आपको बता देते हैं किस तरह से सॉकर को असेंबल किया जाता है। तो देखिए ये फिट हो चुका है सॉकर, अब अच्छी तरह से सॉकर बन चुका है। तो इसी तरह से आप सॉकर बना सकते हैं आगे का। तो हम आपको अब गाड़ी में फिट करके दिखाते हैं। ये देखिए तो सॉकर पूरा फिट हो चुका है। अब इसका हम जंपिंग आपको दिखा देते हैं कि इसका अच्छी तरह से जंपिंग कर रहा है कि नहीं। ये देखिए आप इस तरह से जंपिंग को चेक कर सकते हैं कि इसका जो सॉकर का जंपिंग है वो अच्छी तरह से कर रहा है कि नहीं। तो आपकी उंगली कितना, 4 उंगली कितना, सीधा सीधा करने पर 4 उंगली कितना ये जंपिंग करना चाहिए। तो ये इसको हम दोनों तरफ से करके देख लेते हैं। अगर ये आवाज़ करेगा जब इस तरह से आप जंपिंग करते हैं तो अगर खट खुट की आवाज़ आती है तो हमें थोड़ा सा मोबिल और डाल देना है। तो हमारे में आवाज़ नहीं आ रही है तो अब इसको हम गाड़ी में फिट कर देंगे। ये देखिए ये महिंद्रा की गाड़ी है, तो इसमें हम लगा देंगे सॉकर को और लगा करके इसको हम टेस्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। जय श्री राम।